साथियों नमस्कार। साथियों 15 एलिमेंट यागी एंटीना के परफॉर्मेंस टेस्ट की वीडियो में कुछ मित्रों ने कमेंट्स में यह कहा था कि इस एंटीना की दोपहर के समय परफॉर्मेंस टेस्ट की एक वीडियो बनाई जाए। हालांकि उस समय मैंने इसको थोड़े दिन के लिए टाल दिया था क्योंकि उस समय सर्दियों के दिन थे और तापमान में सुबह दोपहर और शाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में अगर दोपहर में टेस्ट भी करते तो उससे बहुत ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस का पता चल नहीं पाता। इसलिए मैंने इंतज़ार किया कि गर्मियों के दिन आए और आज जबकि 14 अप्रैल है, गर्मियां आ चुकी हैं, वक्त है दोपहर के 2:51 और तापमान काफ़ी है, बाहर हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये 15 एलिमेंट यागी एंटीना ऐसी कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में सारे एंटीना ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस की कसौटी है कि वो विपरीत परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म करेंगे। साथियों, इस समय जो मौसम और दिन का जो वक्त है वो एफएम के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये एंटीना एफएम पर दिन के इस समय दोपहर के वक्त कैसा परफॉर्म करेगा। साथियों, इस परफॉर्मेंस टेस्ट में हमारी मदद करेगा XH डेटा का D808 रेडियो। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एक्सटर्नल एंटीना जैक है और बिना एक्सटर्नल एंटीना जैक के एंटीना की परफॉर्मेंस टेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ऐसे में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि मौसम। अभी मौसम गर्मियों के हैं तो सबसे विपरीत है। इसके अलावा दूरी जो बढ़ती जाती है, एफएम स्टेशंस के सिग्नल उतने ही कमज़ोर होते जाते हैं। तीसरा है दिन का समय। अभी 2:53 हो रहे हैं, तो दोपहर का ही वक्त है और ये बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। इसके अलावा एंटीना से जिस शहर से स्टेशन मिल रहे हैं उनका कोण, यानी कि एंटीना को, जो मेरा 15 एलिमेंट यागी एंटीना है, इसको मैंने कंपास पर 270 डिग्री के आसपास दिशा दी है और कुछ शहरों और उनसे जो एंटीना की दिशा है उसको मैं परफॉर्मेंस टेस्ट के बीच बीच में बताता चलूँगा। आप उन शहरों को यूँ माने कि सुल्तानपुर, दूरी जो शहर की है वो मैंने गूगल से जो न्यूनतम मार्ग की दूरी है वो लिया है। तो मैं बताता चलूँ कि सुल्तानपुर यहाँ से करीब 100 किलोमीटर 255 डिग्री कंपास पर, अयोध्या 95 किलोमीटर 287 डिग्री कंपास पर, रायबरेली 186 किलोमीटर 258 डिग्री कंपास पर, कानपुर 298 किलोमीटर 268 डिग्री कंपास पर, लखनऊ 250 किलोमीटर 283 डिग्री कंपास पर और अमेठी 134 किलोमीटर 250 डिग्री कंपास पर। इसके अलावा कुछ अन्य शहर भी हैं, लेकिन इस समय उनके पकड़ने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया जा रहा है। यद्यपि अगर पकड़ेंगे तो उनके विषय में मैं थोड़ी जानकारी आपको वीडियो के बीच बीच में देता चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट को। रेडियो को ऑन करेंगे। वाह, डिस्प्ले पे आने देते हैं। 90 मेगाहर्ट्ज रेडियो ओमनी बस्ती का है और ये करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर है और ये 50 वाट के लगभग का, बल्कि 50 वाट का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और ऐसे में इसका पकड़ना बहुत सुखद है। इस वक्त 13 और 3 के साथ आगे चलें। 90.4 हल्की सी आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये है हॉफ लेमन 90.4 आजमगढ़ का, जो कि 64 किलोमीटर दूर है। इसकी बहुत हल्की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। 91.1, इस पे 2 स्टेशन अभी चल सकते हैं। एक एफएम तड़का गोरखपुर जो 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, दूसरा रेडियो सिटी लखनऊ जो कि 250 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कौन सा स्टेशन पकड़ रहा है। ये जिस पकड़ेगा एफएम तड़का, और ये, जी हाँ, ये दोनों में से कोई हो सकता है, रेडियो सिटी या एफएम तड़का में से। आगे चलते हैं। 91.1 FM
ये रेडियो सिटी गोरखपुर या तो रेडियो मिर्ची लव कानपुर है। गोरखपुर यहाँ से 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, जबकि मिर्ची लव कानपुर 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। आगे चलते हैं। नाइन्टी 92.7 बिग एफएम गोरखपुर हो सकता है या प्रयागराज। गोरखपुर यहाँ से जैसा मैंने बताया 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। प्रयागराज 160 से 180 किलोमीटर दूर होगा। इसके अलावा कानपुर में भी 92.7 पर बिग एफएम है और बहुत हद तक मुमकिन है कि ये 92.7 बिग एफएम कानपुर का ही हो। 93.5 रेड एफएम ये प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में है और मोस्ट प्रोबेबली ये कानपुर का होगा, 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। नाइन्टी 94.3 फीवर एफएम गोरखपुर और बिग एफएम लखनऊ। फीवर एफएम गोरखपुर का 90 से ज़्यादा किलोमीटर दूर, जबकि बिग एफएम लखनऊ यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास होगा। 95 फीवर कानपुर 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। और आप देखें 18 और 9 में, अगर मैं स्टूडियो में कोशिश करता हूँ, देखिए स्टूडियो में चल रहा है 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर का स्टेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ 98.3 तक कोई भारतीय स्टेशन नहीं है। बीच में जो झलक आपको दिखाई देगी वो नेपाल के स्टेशंस की होंगी। 98.3 रेडियो मिर्ची कानपुर या लखनऊ। लखनऊ का 250 और कानपुर का 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। विवाह गर्दा हतार नगर्नुहोस्। विवाह एक दायित्व हो। जबसम्म उनीहरू आर्थिक रूपमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्व पूरा गर्न सक्षम हुँदैनन्। ये नेपाली स्टेशन की इंटरफेरेंस है और गोरखपुर के आकाशवाणी गोरखपुर को नीचे रख के इसके सिग्नल मिल रहे हैं। 100.3 एफएम आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र 160 से 180 किलोमीटर दूर और कंपास पे ये 30 डिग्री के आसपास हटके होगा। आगे चलते हैं। 100.7 एफएम रेनबो लखनऊ 250 किलोमीटर के आसपास। देखें ये क्योंकि हवाएं चल रही हैं इसलिए ये सिग्नल कभी कभी बहुत लो हो जाते हैं और कभी कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप देखें आवाज़ कितनी स्पष्ट। आगे चलते हैं। 101 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी सुल्तानपुर केंद्र 100 किलोमीटर के आसपास 24/18 के सिग्नल क्वालिटी स्टीरियो के साथ। 101.6 आकाशवाणी लखनऊ 250 से ज़्यादा किलोमीटर दूर 11 और 3 के सिग्नल क्वालिटी के साथ। ही जैसे जैसे समय गुजरेगा ये सिग्नल नीचे और ऊपर यानी कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं क्योंकि हवाएं चल रही हैं, बादल भी हैं हल्के फुल्के, तो वो स्थितियां बदलती रहती हैं। आप साउंड देखें तो कोई दिक्कत नहीं होती है सुनने में। आगे चलते हैं। 101.9 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र करीब 95 किलोमीटर दूर 19 और 12 के सिग्नल क्वालिटी और स्टीरियो साउंड के साथ। आगे चलते हैं। 102.2 ये मऊनाथ भंजन का विविध भारती का रिले स्टेशन हो सकता है और ये एंटीना की बिल्कुल विपरीत दिशा में है और सरप्राइजिंगली ये भी पकड़ रहा है। ये जो हल्का साउंड आ रहा है ये 102.3 एफएम है। ये एफएम रेनबो का लखीमपुर खीरी केंद्र है और ये 310 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है और इसका कोण भी करीब 20 डिग्री के आसपास अलग होगा। सिग्नल क्वालिटी आप देखें। ये नेपाली स्टेशन ये अभी बंद हो चुका है क्योंकि ये 3 बजे के बाद संभवतः ये बंद 2:30 बजे के बाद संभवतः ये बंद हो जाता है। ये है एफएम रेनबो का रिले स्टेशन रायबरेली में 180 से ज़्यादा किलोमीटर दूर और 20 किलोवाट का स्टेशन है ये। आगे चलते हैं। 103.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो का रिले स्टेशन अमेठी 134 किलोमीटर दूर और सिग्नल क्वालिटी आप देखें ये सिर्फ 5 किलोवाट का स्टेशन है। आगे चलते हैं।
103.7 आकाशवाणी का कानपुर केंद्र 310 के आसपास किलोमीटर दूर होगा। सिग्नल क्वालिटी देखें। आगे चलते हैं। 104 मेगाहर्ट्ज ये फीवर एफएम लखनऊ का। आप देखें बीच बीच में सिग्नल्स बहुत डिप कर जाते हैं और अभी आप देखें ये ठीक ठाक चल रहा है, इसको सुना जा सकता है, आवाज में कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। 104.8 रेडियो सिटी कानपुर 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर और सिग्नल अभी स्टेबल नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आप देखें सिग्नल पे अब जाएं, देखें तो सुनने में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ कोई स्टेशन नहीं है। 106.4 ये एफएम तड़का प्रयागराज 160 से ज़्यादा किलोमीटर दूर और ये एंगल पे है करीब 30 से 40 डिग्री। हाँ, बगल में है तो इसके सिग्नल वैसे भी दब जाते होंगे। 107.2 पर चलते हैं। 107.2 मिर्ची लव लखनऊ 250 किलोमीटर के आसपास और सिग्नल क्वालिटी देखें और ये सिग्नल डिप नहीं कर रहा होगा, उस समय देखेंगे तो स्पष्ट सुना जा सकने योग्य इसका साउंड आएगा। आगे चलते हैं। 107.8 रेडियो कबीर 50 वॉट का स्टेशन है, ये करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर यहाँ से होगा और ये एंटीना की विपरीत दिशा में है, फिर भी ये कैच कर रहा है। तो साथियों ये रहा विपरीत परिस्थितियों में अपने 15 एलिमेंट यागी एंटीना का परफॉर्मेंस टेस्ट। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।